रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील अरबील फ़रसील हाशिमी तहिय्यत हामी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमीन ज़ल्मा हक़्क़ा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन माग़फ़िरा ताबिईन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाक़तल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम वाजिबुल क़द्र सामीन, दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो हुसैन का भी परवरदिगार है। एहसान है उस परवरदिगार का जो अली का भी परवरदिगार है। करम है चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हमारे आमाल के ज़िम्मेदार हैं। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। हर मजलिस में आखिर में आप ये देखते होंगे कि मैं कुछ न कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। उसको इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि जब भी कोई शख्स हज करने के लिए जाता था तो पांचों इमाम उसे एक अशरफियों की थैली देते थे और कहते थे कि काबे में जहाँ भी रहना हुसैन की मजलिस बर्पा करना। वो कहता था मौला ऐसा क्यों करते हैं आप, क्यों करते हैं? जब भी कोई हज को जाता है आप उसे पैसे देते हैं कि काबे में मजलिस कर देना, वजह क्या है? पांचों इमाम ने कहा हम ये चाहते हैं कि जैसे दुनिया ने गदीर को भुला दिया वैसे करबला न भुलाने पाए। एक सलवात पढ़े, मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तकरीबन 5वीं तकरीर है आपकी अज़हान आलिया की अदालत में और मुस्तकिल आप तमाम हज़रात मुझ जैसे कतबत बयान, मुझ जैसे तालिब इल्म को सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और बीबी ज़हरा इसका अजर अता फरमाएँ।
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देखो तुम कायनात की हर शय बदल लो, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। अल्लाह का कानून ये है कि बतने मादर में बच्चे की मुद्दत 6 महीने से 9 महीने तक है। अगर तुम अल्लाह का कानून बदलना चाहते हो तो कोई 3 महीने का बच्चा सही सालिम पैदा करके दिखाओ, तो हम समझेंगे कि अल्लाह के कानून में तुमने तब्दीली कर दी। अल्लाह का कानून है कि इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो रोता हुआ आएगा। अगर तुम अल्लाह का कानून बदलना चाहते हो तो कोई हंसता हुआ बच्चा पैदा करके दिखाओ, तब हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है। लेकिन ये इंसान जिसने चांद के सीने को रौंद दिया, जिसने पहाड़ के सीने को फाड़ दिया, जिसने ज़मीन को अपने उबूर में ले लिया, जिसने बड़े बड़े जानवरों के नाक में नकेल डाल दी, यही इंसान जब कानून इलाही की बात आती है तो सर सजदे में रखता हुआ नजर आता है और कहता है, परवरदिगार तू और है, मखलूक और है। मुतवज्जे हैं, थोड़ा सा जाग के सुन लेंगे, बात मेरी आगे बढ़ती चली जाएगी। कानून इलाहिया ये है, जो अल्लाह कानून बनाएगा बताने वाला नबी होगा। जो कानून अल्लाह बनाएगा बताने वाला उसका नबी होगा। जैसे नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को खल्क किया। फिर अल्लाह रसूल इस्लाम फरमाते हैं, अव्वलो मा खलकल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया। फिर नबी ने कहा, अव्वलो मा खलकल्लाहु लोह, अल्लाह ने सबसे पहले लोह को खल्क किया। तो लोग ये ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि नबी एक है, कौल 4-5 हो गए हैं। एक कौल में ये है कि अक्ल को पैदा किया, एक में है कि मेरे नूर को पैदा किया, एक में है कि लोह को पैदा किया, एक में है कि कलम को पैदा किया। तो ताज्जुब में न जाइएगा, इसलिए कि मोहम्मद को कहीं लोह कहा गया, कहीं कलम कहा गया, कहीं ताहा कहा गया, कहीं यासीन कहा गया, कहीं मुज़म्मिल कहा गया, कहीं अक्ल कहा गया। कुल्ले अक्ल का नाम है मोहम्मद। इतना अल्लाह ने मोहम्मद को मुकम्मल बनाया कि साया भी नहीं बनाया। बात बहुत बड़ी थी। इतना मुकम्मल बनाया कि साया भी नहीं बनाया। अल्लाह ने देखा कि मैं अल्लाह तो हूँ, मैं माबूद तो हूँ, कोई सजदा करने वाला नहीं, मैं राज़िक तो हूँ, कोई रिस्क लेने वाला नहीं, मैं अल्लाह तो हूँ, कोई अल्लाह कहने वाला नहीं। मुतवज्जे हैं आप, कोई अल्लाह कहने वाला नहीं। तो अल्लाह ने फौरन अपने नूर से एक नूर को मुश्तक किया, फौरन ही एक नूर को मुश्तक किया और अपने नाम महमूद से मुश्तक करके उसका नाम मोहम्मद रखा। अब अल्लाह ने देखा मैं भी अकेला, मुतवज्जे होके थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा मुश्किल गुफ्तगू है लेकिन आप साथ देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब अल्लाह ने देखा मैं भी अकेला, ये भी अकेला, मैं भी अकेला, मोहम्मद का नूर भी अकेला, बनाने वाला भी अकेला, बनने वाला भी अकेला। बस 2 ही जात हैं, या तो बनने वाला है या तो बनाने वाला है। जिसने बनाया उसे भी किसी ने नहीं देखा, जो बना है उसे भी दुनिया ने नहीं देखा। तो अल्लाह ने कहा मैं ये साबित कैसे करूंगा कि हम में से मखलूक कौन है, खालिक कौन है। भाई थोड़ा सा और बेदार हो, हम में से खालिक कौन है, मखलूक कौन है। तो अल्लाह ने फौरन मोहम्मद के नूर को आधा किया, सलामत रहे, खुश रहे, मोहम्मद के नूर को आधा किया। एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अली रखा। वहीं से नूर मोहम्मद और नूर अली चला और जो अजमत मोहम्मद को दी वही अजमत अली को दी। उसे नबी बनाया, इसे वली बनाया, उसे भी मासूम बनाया, इसे भी मासूम बनाया, उसे भी रहबर बनाया, इसे भी रहबर बनाया, उसे भी वहां से भेजा, इसे भी यहां से भेजा। दोनों में कोई फर्क नहीं रखा, जो नूर उसका वही नूर उसका। जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने दोनों के साथ बराबर वाला सलूक किया। मोहम्मद की शरीयत का निजाम बाकी रखा, अली की नस्ल का इमाम बाकी रखा।
सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बुलंद। कानून इलाही है, क्या है? अली मोहम्मद की शरीयत का निजाम बाकी होगा और अली की नस्ल का, खुदा खुश रखे आपको, इमाम बाकी होगा। आप दुनिया रहे ना रहे, इमाम रहेगा। इसलिए कि हिदायत लेने वाले बाद में आते हैं, हादी पहले आता है। तो जब हादी पहले आएगा, हिदायत लेने वाले बाद में आएंगे, तो हिदायत लेने वाले पहले जाएंगे, हादी बाद में जाएगा। इतना मैंने कहा मुकम्मल बनाया कि साया भी नहीं बनाया। अब अल्लामा मुहद्दिस देहलवी जनाबियुल मुअद्दब किताब है, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद को कुछ ऐसी खासियतें दी जो किसी नबी को नहीं दी। देखिए ये तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर है कि हम मोहम्मद के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते, और देखिए पढ़ रहा हूँ मैं। मोहम्मद को ऐसे फ़ज़ाइल, ऐसी फजीलत अल्लाह ने दी कि किसी नबी को नहीं दी। पहली फजीलत वो लिखते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद को साया नहीं दिया। मुतवज्जे, साया नहीं दिया। साया न देने की वजह क्या है? कहा साया न देने की वजह उन्होंने लिखी कि चूंकि अंधेरे में साया साथ छोड़ देता है। पता नहीं भावनगर कहाँ है, अंधेरे में साया साथ छोड़ देता है, और अल्लाह किसी ऐसी चीज को पसंद नहीं करता जो मोहम्मद को छोड़ के चला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अगर कोई हालत अमन में मोहम्मद को छोड़ दे तो अल्लाह उसे पसंद नहीं करता, तो जो हालत जंग में छोड़ दे उसे कहां से पसंद करेगा? मोहम्मद बुला रहे हैं, आ जाओ। कोई आने के लिए तैयार नहीं। और रवायत पढ़ के देखिए, अपने मुंह से ऐसी ऐसी तारीफें हो रही हैं कि हम तो बकरी की तरह भाग रहे थे, कोई कह रहा घोड़े की तरह भाग रहे थे। जितने इस्लाम के दुश्मन हैं, जब भागते हैं पहाड़ ही पर भागते हैं। बात पहुंच रही हो तो थोड़ा साथ आए मेरे। पहाड़ पर भागते क्यों नहीं दिया साया? का साया अंधेरे में साथ छोड़ देता है, और अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि मेरे मोहम्मद का साया भी ऐसा हो कि जब साथ छोड़ दे। देखिए इतने जाहिल तो हम भी नहीं हैं, थोड़े बहुत तो समझिए हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। मोहम्मद का साया क्यों नहीं? मुबल्लिग आज़म अल्लामा इस्माइल देवबंदी कहते हैं कि मोहम्मद का साया इसलिए नहीं है कि आज इस दौर में आप अंदाज सकते हैं कैसे? का 500 वाट का बल्ब इधर लगाइए और 500 वाट का बल्ब इधर लगाइए, बीच में खड़े हो जाइए, आपका भी साया नहीं होगा। पता नहीं, अल्लामा तो सलाम करिएगा खुदा का सब। उन्होंने कहा मोहम्मद का साया क्यों नहीं? कहा 500 वाट का बल्ब इधर, 500 वाट का इधर, बीच में आप खड़े होइए, आपका साया भी नहीं होगा। मोहम्मद का साया इसलिए नहीं था, एक तरफ से अबू तालिब का नूर था, दूसरी तरफ से अली का नूर था। जिंदाबाद। एक तरफ से नूर अबू तालिब, एक तरफ से मौलाए कायनात का नूर, बीच में मोहम्मद का नूर। अब आप जुमला सुन लें, जिसका अल्लाह ने साया नहीं बनाया उसके साया बन गए अबू तालिब। खुदा खुश रखिए आपको, उसका साया बन गए सरकार। किसी दिन गुफ्तगू होगी पूरी सरकार अबू तालिब पे। सरकार अबू तालिब साया बन गए। दूसरी वजह क्या है? मोहम्मद का साया नहीं दिया अल्लाह ने। वजह क्या है? वजह यह है कि मैं अमामा पहन के, रेदा पहन के, कबा पहन के धूप में खड़ा हो जाऊं, वैसे ही एक तस्वीर जमीन पर होगी जो अमामा पहने होगी, रेदा पहने होगी, हर चीज पहने होगी। मोहम्मद का अल्लाह ने साया इसलिए नहीं दिया कि मोहम्मद ही की तरह का साया होगा जमीन पे। खुदा न खास्ता अगर किसी साथ चलने वाले का कदम साए पे पड़ गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहाँ लाया हूं मैं आपको। अगर साए पे कदम पड़ गया, अगर साए पे कदम पड़ गया, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। देखिए हमसाया उसे कहते हैं जो मोहम्मद के साए पे कदम न रखे, और अली उसे
अली उसे कहते हैं जो मोहरे नबूवत पर कदम रख के खड़ा रहे। तो अब दुनिया से अली का मुकाबला न करना, इसलिए कि अली और है, दुनिया और है। दुनिया वो है जो नबी के कदमों में जगह नहीं पाती, अली वो है जो मोहरे नबूवत पर खड़ा हो जाता है। साया नहीं बनाया अल्लाह ने। दूसरी क्या खासियत लिखी मुहद्दिस देहलवी ने, उन्होंने कहा दूसरी खासियत ये कि ऐसे तो देखने में रसूल इस्लाम का कद न बहुत लंबा था न बहुत छोटा था, ऐसे देखने में रसूल इस्लाम का कद न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा था, लेकिन अरब का सबसे लंबा आदमी भी, खुदा खुश रखिए आपको जो बोल रहे हैं, अगर मोहम्मद के सामने खड़ा होता था तो या तो मोहम्मद के जिस्म की खासियत ये थी, या तो खुद बुलंद हो जाता था या उसे पस्त कर देता था। आज के मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता खुदा की कसम। मोहम्मद के जिस्म की खासियत ये थी कि चाहे जितना बड़ा आदमी मोहम्मद के सामने खड़ा हो जाए, मोहम्मद से छोटा नजर आता था। हाय हाय, अजीब व गरीब जुमला है खुदा की कसम। मोहम्मद का अल्लाह नहीं चाहता कि मोहम्मद से ऊपर कोई नजर आए। अब अगर मोहम्मद किसी को दोनों हाथों से बुलंद कर दे, सलवात पढ़े मिलजुल के आवाज से बुलंद, थोड़ा थोड़ा करीब भी आते जाइएगा ताकि जो हजरात बात में उनको दिक्कत ना हो। सलवात पढ़ते हुए आइएगा। मोहम्मद का अल्लाह ये नहीं चाहता कि मोहम्मद से कोई बुलंद हो, तो अल्लाह ने मोहम्मद के जिस्म को यह खासियत दी, चाहे जितना बड़ा आदमी मोहम्मद के सामने आ जाए, अल्लाह अकबर, मोहम्मद उससे बुलंद नजर आते थे, मोहम्मद उससे बड़े नजर आते थे, मोहम्मद उससे ऊंचे नजर आते थे। अब अगर मोहम्मद खुद किसी को ऊंचा कर दे तो जरा उसकी मंजिलत क्या होगी, उसका मर्तबा क्या होगा, उसका रुतबा क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगी। तीसरी खासियत क्या लिखी, तवज्जो, तीसरी खासियत मुहद्दिस देहलवी ने लिखी मोहम्मद के बदन की, कि मोहम्मद के बदन पर मक्खी नहीं बैठती थी। लीजिए, मक्खी को भी इतनी तमीज है, खुदा खुश रखे जो बोल रहे हैं, मक्खी को भी इतनी तमीज है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। कभी मोहम्मद के बदन पर मक्खी नहीं देखी गई। यही वजह है मंसूर दवानगी के दरबार में छठे इमाम बैठे हुए थे। मंसूर ने कहा मौला ये बताइए, ये मक्खी मेरे ही ऊपर क्यों बैठती है, आपके ऊपर क्यों नहीं बैठती, मेरे ही ऊपर क्यों बैठती है, आपके ऊपर क्यों नहीं बैठती। छठे इमाम ने मुस्कुरा के कहा इसे पता है नजासत कहाँ है, तहारत कहाँ है। इसको पता है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। चौथी वजह सुन लीजिए और फजीलत सुन लीजिए मोहम्मद की। मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मोहम्मद को ऊँघ नहीं आती थी। ऊँघ यानी जमाई, यहाँ क्या बोलते हैं, ऊँघ ही बोलते हैं, जमाई नहीं आती थी। दुनिया ने कभी मोहम्मद को जमाई लेते नहीं देखा, जैसे अली को शबे हिजरत के अलावा सोते नहीं देखा। पता नहीं कहाँ बैठ गए आप। जैसे अली को शबे हिजरत सोते के अलावा कभी सोते नहीं देखा, ऐसे मोहम्मद को कभी जमाई लेते नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि जमाई तब आती है जब दिमाग पर बोझ हो, जब दिमाग थोड़ा थका हुआ हो, तब जमाई आती है। कहाँ गया हिजियान का इल्जाम लगाने वाला, जिसके ऊपर दुनिया का टेंशन ना आ सके, दुनिया के हालात जिसे न थका सके, उसके ऊपर बुखार का असर कैसे हो जाएगा। और ये मोहम्मद वो है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मेरा मोहम्मद जब बुलाए, जिस हालत में रहो, शियों के बीच में जुमला पढ़ा है मैंने, जिस हालत में रहो आ जाओ।
मस्जिद नबी, मोहम्मद बैठे, एक सहाबी नमाज पढ़ रहा है। रसूल ने आवाज दी, वो नहीं आया। दोबारा बुलाया, नहीं बोला। तिबारा बुलाया, नहीं बोला। जब नमाज तमाम कर ली, आया जी नबी अल्लाह। नबी ने कहा पहली बार बुलाया क्यों नहीं बोला? उसने कहा या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। कहा बुलाया किसने? खुदा खुश रखे जो हजरात साथ दे रहे हैं, बड़ा ममनून हूं। बुलाया किसने? कहा या नबी अल्लाह अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। मोहम्मद ने कहा अल्लाह को देखा है? अल्लाह अकबर। रसूल ने कहा अल्लाह को देखा है? कहा नहीं। कहा फिर माना क्यों? कहा नबी अल्लाह आपने कहा था, खुदा के वास्ते जाके सुन ले, आपने कहा था कि अल्लाह है। मोहम्मद ने कहा बुला भी मैं रहा था। जिसने तुझे बताया कि अल्लाह है, वही तुझे आवाज भी दे रहा था, आए क्यों नहीं? क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं सुनी कि मोहम्मद जब भी बुलाए, जिस आलम में रहो, छोड़ के चले आओ। अब अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं कि उस सहाबी ने कहा या नबी अल्लाह ये आयत पढ़ी तो बहुत पहले थी, समझ में आ जाया। बात हो गई मेरी खुदा की कसम, समझ में आ जाया। देखिए ये है एक नबी का सहाबी, आके बैठा, कहा लो नया मसला आ गया। क्या मसला? कहा मोहम्मद ने कहा जब मैं बुलाऊं नमाज छोड़ के आ जाओ। एक वही जवान बूढ़ा बैठा था, जुमला ही नहीं पहुंचा आप तक। एक बूढ़ा जवान बैठा था जिसे सलमान कहा जाता है। सलमान ने कहा कल मेरे साथ नमाज पढ़ना, फिर बताऊंगा नमाज क्या है। सलमान नमाज में खड़े हुए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आए। मोहम्मद ने कहा सलमान आ जाओ। अल्लाह अकबर। सलमान दौड़ के आ गए, हाँ नबी अल्लाह पानी पीना है। सलमान पानी पिलाया, फिर गए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पता नहीं कैसे बैठ गए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से फिर शुरू कर दिया। वो नमाज पढ़ने के बजाय नमाज तोड़ के दौड़ के बाहर आ गया। नबी अल्लाह कयामत हो गई। कहा क्या हुआ? कहा कि सलमान नमाज से निकल के फिर आया और फिर से वहीं शुरू कर दी। सलमान ने कहा तेरा दिमाग खराब है, नमाज टूटती उसकी है जो नमाज से निकल जाए। खुदा को खुद रखे, नमाज टूटती उसकी है जो निकल जाए। मैं तो नमाज के पास से आया, नमाज के पास आया। जीते रहो बेटा। नमाज के पास से आया, नमाज की खिदमत के लिए आया। देखिए असले नमाज यही है। यही वजह है कि हुसैन ने शहीद ज़ुहैर से जब तीर रोक चुके, नमाज पढ़ रहे हैं हुसैन, सामने सिपर बने हैं शहीद ज़ुहैर। किसी के कलम में ताकत है तो लिखे कि शहीद और ज़ुहैर बेनमाजी थे माज़अल्लाह। हुसैन की हिफाजत ही का नाम नमाज है। मैंने पढ़ दिया जुमला, खुदा ही कसम पढ़ दिया। हुसैन की हिफाजत ही का नाम नमाज है। देखिए ये एक सहाबी मैंने दिखाया आपको। दूसरा लीजिए, सालबा नाम का एक सहाबी है, असहाबे सुफ़ा में से हैं। असहाबे सुफ़ा कौन है? कहा नबी ने मस्जिद पे चबूतरा बनवाया था। पैगाम बना के सुनिए, चबूतरा बनाया था, कुछ सहाबी उसी पे पड़े रहते, खाना पीना सोना जागना लेटना बैठना, नमाज के वक्त नमाज पढ़े फिर आके चबूतरे पे बैठ जाए, कोई काम ही नहीं है। उसी में से एक सहाबी का, नबी का सालिबा, इतना नबी चाहते थे उसे, जब कहीं से आए तो सबसे पहले सालिबा से हाथ मिलाएं, जब कहीं जाएं सबसे पहले सालिबा से हाथ मिलाएं, जब नबी के लिए कोई चीज खाने को आए तो आधा निकाल के कहें सालिबा को दे दो। देखिए कितनी मोहब्बत है नबी को सालिबा से, सालिबा को दे दो। सालिबा खाते खाते 2-3 साल जब गुजर गया, सालिबा की खैरत जागी, नबी अल्लाह यहाँ बैठे बैठे खाते खाते तो मुझे शर्म आती है,
हाँ। क्या करना चाहते हो सालबा? नबी अल्लाह सोच रहा हूँ कोई बिजनेस करूं। नबी ने कहा जहां हो वहीं सही हो। हाँ। जहां हो वहीं सही हो, बैठे रहो। नहीं नबी अल्लाह, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मैं बैठ के खाता हूँ, सारे लोग मुझे ला ला के देते हैं, मैं खाता रहता हूँ, मैं खाता रहता हूँ। नबी ने कहा सालबा जो कह रहा हूँ वो सुन लो, यही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतरी है। नहीं नबी अल्लाह, आप क्या चाहते हैं मैं बिजनेस ना करूं? नबी ने कहा हमसे क्या चाहता ये बता। या नबी अल्लाह कुछ दे दीजिए, बिजनेस शुरू करूं। नबी ने 2 दिरहम उठाया, सालबा को दिया, कहा बिजनेस कर ले, वो आखिरी मजमे तक बिजनेस कर ले। सालबा गया, 2 बकरियां खरीदी, 2 बकरी खरीदी, लाके पाला। 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32 की 64। इतनी स्पीड से बढ़ने लगी, अब हजारों में बकरियां हो गई सालबा के पास। सालबा पहले हर नमाज में नबी के पीछे रहते थे, अब जुमा जुमा आने लगे। पहुंच रही है मेरी बात के नहीं? अब जुमा जुमा आने लगे। नबी ने कहा सालबा नहीं दिखाई देते। कहा नबी अल्लाह जुमा जुमा तो आते हैं, वो बिजी बहुत है, बिजनेस बढ़ गया है, बिजनेस बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा जुमा जुमा आते थे, अभी बकरीद आने लगे। क्यों? तरक्की होती जा रही है, 10,000 बकरियां हो गई। नबी ने कहा कुछ सालबा का पता है? 3-4 साल के बाद नबी ने कहा सालबा को कुछ पता है? नबी अल्लाह न पूछे, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, 10,000 बकरियां हैं, कम से कम 500 मजदूर काम करते हैं। नबी ने कहा सालबा से जाके कह दो बिजनेस कितना भी बड़ा हो अल्लाह को तो ना भूले। मैंने जुमला पढ़ दिया, नमाज में तो आया करे वो। अब सहाबा गए, सालबा, नबी ने कहा कम से कम नमाज में तो आओ। तो कहने लगा कि जाके मोहम्मद से कह दो। पहुंचे ही नहीं, पहुंचा नहीं पाया जुमला अब तक। जाके मोहम्मद से कह दो टाइम नहीं है, मैं इसको संभालूं कि वहां देखूं। थोड़े दिन के बाद 15,000 बकरियां। अब नबी ने एक दिन पूछा सालबा की क्या हाल है फिर? कहा नबी अल्लाह तो बिल्कुल बिजी, किसी से मिलता भी नहीं है, 15,000 बकरियां, इतने लोग। अब नबी ने कहा इसका मतलब उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई। खुदा खुश रखे आपको जो लोग बोल रहे हैं, ज़कात वाजिब हो गई, जाओ ज़कात लेके आओ। कुछ लोग पहुंचे और नबी अल्लाह ने ज़कात मंगवाई है। कहा जाके मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे से कह देना, ये लफ्ज़ है तारीख में, जाके अब्दुल्ला के बेटे से कह देना पैसा मेरा है, बकरियां भी मेरी हैं, निकालूं चाहे ना निकालूं। नबी के पास आया, नबी अल्लाह बता नहीं सकता मैं कि क्या कहा उसने। नबी ने कहा बताओ तो। कहा उसने कहा अब्दुल्ला के बेटे से कह दो पैसा मेरा है, मैं नहीं निकालता, क्या कर लेंगे वो? नबी ने कहा मेरा भाई अली कहाँ है? तड़प जाइए थोड़ा सा, मेरा भाई अली कहाँ है? जी मौला। कहा या अली सालबा के पास जाओ और कहो नबी ने वो 2 दिरहम मंगाए हैं, तो तुमने नबी से उधार लिया था, ज़कात नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, वो 2 दिरहम दे दो। अच्छा नबी ने मखसूस भी किया अली को, इसलिए कि अगर नबी का कर्ज कोई ले सकता है तो इमाम, किसी को देना होगा तो इमाम देगा, किसी को लेना होगा तो इमाम लेगा। अब यही से दुनिया को समझ जाना चाहिए खलीफा कौन है। सलवात पढ़े दो बुलंद मिलके, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए फसाद भाई। जाओ और सालबा से 2 दिरहम लेके आओ। मौलाए कायनात आए, सालबा ने पूछा कौन आया है? पहुंच गए आप, सलाम है आपको। कौन आया है? कहा फातह खैबर, कातिल मरहब अंतर।
अली आए हैं। सालबा कांपता हुआ आया, मौला जुल्फ़िकार तो नहीं लाए? हाँ मौला बताइए कहा सालबा? नबी ने कहा जो 2 दिरहम नबी ने दिए थे वो दे दो। इतनी दौलत आ गई थी, 2 दिरहम किस काम का? फौरन अंदर गया, 2 दिरहम ला के दिया, कहा ले जाइए। चूंकि नबी के हाथों का दिरहम वापस आ गया। अब 15,000 से 12,000, 12,000 से 10,000, 10,000 से 8,000, 8,000 से 6,000, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1। कुछ दिन के बाद सालबा जहां पहले थे, पता नहीं है जुमला अब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरा। कुछ दिन के बाद सालबा जहां पहले बैठते थे वहीं आके बैठे हैं इंतजार में कि नबी आए। अब कयामत आ गई। अब जब नबी आए तो सबसे हाथ मिलाया। सालबा से नहीं मिलाया। सालबा इधर आए, नबी इधर मुंह कर ले, इधर आए दौड़ के इधर मुंह कर ले। सालबा ने कहा मौला पहले तो हमें ढूंढ ढूंढ के हाथ मिलाते थे, अब मैं आपको ढूंढ के आया हूं तो मुझसे मुंह फेर रहे हैं। जुमला सुनिएगा जैसे जी चाहे। नबी ने कहा सालबा पहले तुम्हारा इम्तिहान नहीं हुआ था। सलवार पढ़ दे आवाज बुलंद मिलके। सालबा पहले तुम्हारा इम्तिहान नहीं हुआ था। देखिए दावा करना और है, इम्तिहान में कामयाबी ले लेना और है। वरना बड़ा सा हम बोर्ड लगाए रहे हम अली के शिया और किरदार ना हो शियों वाला। अल्लाह अकबर। देखिए अब एक आपने सहाबियत देखी, अब दूसरी सहाबियत देखिए। अबू ज़र का है तीसरा फाका। अली के दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। अली ने अंदर से कहा कौन? हाथों को जोड़ के कहा मौला मैं। अली ने दरवाजा खोला। अबू ज़र खैरियत? कहा मौला बच्चों का तीसरा फाका है। हम लोग किसी नेता से मिल जाएं तो कमाना भूल जाते हैं, लेकिन अली अबू ज़र कायनात के मालिक के साथ हैं। जुमला सुनिएगा। अबू ज़र ने कहा कि अली ने कहा हाँ अबू ज़र क्या बात है? कहा मौला बच्चों का तीसरा फाका है। क्या चाहते हो अबू ज़र मुझसे? कहा मौला कुछ अता कर दीजिए ताकि बच्चों का पेट भर दूं। अली ने कहा अबू ज़र आज दुनिया में पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है। आज इतना दूंगा कि नस्लें आराम करेंगी। तड़प गए होते, नस्लें आराम करेंगी। लाइए मौला बच्चों का पेट भरना है। अली ने कहा अबू ज़र यही ईंट उठाओ। अबू ज़र ने ईंट उठाई। अली ने कहा अबू ज़र इस पे कहो या अली। खुश रहे सलामत रहे। अबू ज़र ने कहा या अली। ईंट सोने की हो गई। अब मैं आपको कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं अपनी मिसाल दे दूं। अगर अली ये हुनर हमें देते, सलामत रहे जो हजरात मुस्कुरा रहे हैं, किसी भट्टे पे ईंट नहीं बचे, किसी के घर की ईंट नहीं, लेकिन अली ज़र्फ देख के देते हैं। बात मेरी पूरी हो गई खुदा की कसम। अली ज़र्फ देख के देते हैं। अली ने कहा अबू ज़र ईंट उठाओ। अबू ज़र ने ईंट उठाई। कहा या अली कहो, या अली कहा। ईंट सोने की हो गई। अली ने मुस्कुरा के कहा अबू ज़र ले जाओ नस्लें आराम करेंगी। अबू ज़र ने इधर उधर देखा। अली ने पूछा अब क्या ढूंढ रहे हो? कहा एक और ईंट। उठाया। मौला ने कहा इसमें भी कहो या अली। अबू ज़र ने कहा मौला या अली कहने के लिए नहीं उठाया। फिर कहा इसे तोड़ूंगा। सोने वाली ईंट को तोड़ा, थोड़ा सा लिया, बाकी जमीन में फेंक दिया। खुदा खुश रखे आपको। थोड़ा सा लिया, बाकी फेंक दिया। मौला अबू ज़र को क्या क्या दे रहे हैं? अली की अजमत को सलाम होगा।
अजमत को सलाम होगा, मेरी खिताबत को नहीं। अबू जर ने थोड़ा सा लिया, बाकी फेंक दिया। अली ने कहा अबू जर लेके जाओ। फेंक क्यों दिया? कहा मौला इतना आज भर को काफी है। अल्लाह अकबर। मौला इतना आज भर को काफी है। अली ने कहा अबू जर लेके जाओ, कल काम आएगा, कल काम आएगा, कल काम आएगा। अबू जर ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा इमाम ना हो। कल की फिक्र वो करे, हाँ, जिसके पास अली जैसा इमाम ना हो। अली के मोहब्बत की खासियत है, दौलत दुनिया नजर से गिर जाती है। मैंने पढ़ दिया। इसीलिए मौला अली ने कहा अबू जर जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना। क्यों? कहा जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। पड़ोसी का हक तुम्हारे ऊपर, भाई का हक तुम्हारे ऊपर, दोस्त का हक तुम्हारे ऊपर, बहन का हक तुम्हारे ऊपर, माँ का हक तुम्हारे ऊपर, बाप का हक तुम्हारे ऊपर। जितनी ज्यादा दौलत उतनी जिम्मेदारी। अजीब जुमला कहा है मौला ने, खुदा की कसम, सलाम हो मौला की जात पे, कुर्बान हो जाऊं इस कौल पे। मौला ने कहा अबू जर जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी ना करना, दस्तरखान लंबा करना। पता नहीं कहां बैठ के सुन लिया जुमला आपने। दस्तरखान लंबा करना, गरीबों को खिलाना। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं गरीब रहते हैं तो पकड़ पकड़ के सलाम करते हैं, अमीर हो गए तो सोचते हैं बस्ती का सबसे अमीर आदमी हमें सलाम करे, सबसे बुजुर्ग आदमी हमें सलाम करे, जबकि दौलत की कोई हैसियत नहीं है अली के इश्क के आगे। अरे अली का इश्क ऐसा है कि मर्द तो मर्द। अब मैं देखूं कौन चुप रहता है। अगर औरतों के दिल में आ जाए तो दारमिया किंदी बन जाती है। दारमिया किंदी, फकीर शाम। अब मैं 10 मिनट के इत्तेहाद के लिए फकीर को अमीर तो कहूंगा नहीं, वो खानदानी फकीर था, है, रहेगा। उसको मैं अमीर कभी कहता ही नहीं, इसलिए कि अमीर वो होता है जो खानदानी रईस हो। किसी का चुरा के अमीर बनना, खुदा आपको सलामत रखे, किसी का छीन के अमीर बनना। फकीर शाम आया हज करने, उधर से दारमिया भी आई। दारमिया कौन है? क्या जब अली लश्कर लेके जाते थे, जंगों में जाती थी, रजस पड़ती थी, पानी पिलाती थी लश्करियों को, पानी पिलाती थी लश्करियों को, रजस पड़ती थी। इसका रजस सुन के अली के सिपाही मिसले शेर के हमला करते थे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। दारमिया किंदी, खुदा खुश रखे। दारमिया आई हज करने के लिए। कौन है? कहा जब अली का लश्कर जाता था ये रजस पड़ती थी, इसका रजस सुन के अली के सिपाही मिसले शेर के हमला करते थे। बहुत सारी जंगों में इसने बहुत बड़ा बड़ा किरदार निभाया। जब सिपाहियों के पैर उखड़ जाते थे तो दारमिया उन्हें ललकारती थी और फिर वापस आ जाते थे। फकीर शाम को पता चला दारमिया आई है,
कहा वही दारमिया जो अली के साथ थी? कहा हाँ वही दारमिया आई है। कहा जाओ बुला के लाओ। तकुलबाब हुआ दारमिया के दरवाजे पे, खैमे पे। अंदर से दारमिया ने कहा कौन? कहा दारमिया चलो तुम्हें अमीर ने बुलाया है। दारमिया ने दरवाजा खोल के कहा मेरे अमीर को गुजरे हुए जमाना हो गया। ना ना ना, मेरी बात ही नहीं पहुंची आप तक। मौला अली की शहादत हो चुकी है। कहा मेरे अमीर को गुजरे हुए जमाना हो गया। क्या मेरे मौला हसन ने बुलाया है? मुझे मालूम है कि आप तड़प जाएंगे। क्या मेरे मौला हसन ने बुलाया? कहा नहीं, अमीर ने बुलाया है, तुम्हारे अमीर ने बुलाया है। दारमिया ने कहा खामोश हो जा, वो तेरा अमीर होगा। अब सबका चेहरा पढ़ रहा हूं। देखिए एक औरत है अली के हक में बोल रही है। यहाँ तो माशाअल्लाह से चुप हो जा, वो तेरा अमीर होगा। जुमला सुनिएगा दारमिया का, मेरा नहीं। कहा क्यों? कहा मर्दों का यहाँ आना इस बात की दलील है कि मेरे अमीर ने नहीं बुलाया। कहा क्यों? कहा मेरा अमीर इतना शरीफुन नफ्स है कि किसी औरत के पास मर्द नहीं भेजता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो नबी की बीवी को भी मैदान से भेजता है तो औरतों के झुरमुट में, मर्दों के नहीं। अब इन्होंने कहा कि चलो हमारे ही अमीर ने सही, चलो बुलाया है। दारमिया ने कहा उससे जाके कह दे दारमिया किसी से मिलने नहीं जाती। एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। दारमिया किसी से मिलने नहीं जाती, उसे जरूरत है तो यहाँ है, इसलिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अब इसने आके दो चूड़ी और चढ़ा के बता दिया। किबला आपको तो पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया उसने। अभी और गुस्सा होते जा रहे हैं। इधर से दारमिया तवाफ के लिए निकली, उधर से फकीर शाम निकला। मंजर देखिए, ये यूं हाथ करके दारमिया के सामने फकीर शाम खड़ा हुआ। दारमिया रुको। दारमिया ने कहा पहले मेरे सामने से हट। उसने कहा दारमिया तमीज से बात करो, किससे बात कर रही हो? दारमिया ने कहा ये मत देख किससे बात कर रही हूँ, ये देख के कहाँ बात कर रही हूँ। खुदा खुश रखे जो हजरात पहुंच रहे हैं सफर कर, कहाँ बात कर रही हूँ? ये है बैतुल्ला। यहाँ एक चींटी भी मारेगा तो कफारा है। शायद दारमिया उसे मसला भी बता रही थी, इसलिए कि तुझे तो मसला पता नहीं होगा, तुझे शरीयत से क्या मतलब। यहाँ चींटी मारना भी कफारा है, चिड़िया मारना भी कफारा है, किसी जानवर को मार देना कफारा है। उसने कहा दारमिया कुछ करना नहीं है, बस कुछ सवाल है उनका जवाब दे दो। दारमिया ने कहा पूछो जल्दी, मुझे तवाफ करना। उसने कहा ये बताओ अली को गुजरे जमाना हो गया, अभी अली को भूली नहीं? ये तो आप भी सवाल कर सकते हैं, आपसे भी हो सकता है। जमाना हो गया अली को गए हुए, अभी अली को भूली नहीं? दारमिया ने कहा चुप हो जा, अली हादसे का नाम नहीं मौजिजे का नाम है। हादसा भुलाया जाता है, मौजिजा नहीं भुलाया जाता। अब उसने कहा ये बताओ हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, हम अली को नहीं चाहते, तुम अली को क्यों चाहती हो? दारमिया ने कहा वो अपनी अपनी मजबूरी है। जुमला बहुत बड़ा था, खुदा की कसम मेंबर पे हूँ। वो अपनी अपनी मजबूरी है, कोई अली को चाहे कोई न चाहे। कहा फिर भी इंसान, तुम भी इंसान, हम भी। तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है, हमारे दिल में नहीं। दारमिया ने कहा ए फकीर शाम, अली की मोहब्बत एक मकनातीस है, चुंबक, जो लोहे को खींचती है, कूड़े करकट को नहीं खींचती। पढ़ दिया मैंने जुमला, खुदा की कसम। सलवात पढ़े मिलजुल के बावाज़ बुलंद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बहुत जल्दी जल्दी आ रहा हूँ मैं। लोहे को खींचती है, कूड़े करकट को नहीं। अब इसने देखा कि बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। एक दारमिया ये बताओ, अपने आबा और अजदाद की सीरत पे आ गया।
कुछ दे तो लोगी। दारमिया ने कहा क्यों नहीं लूंगी? कहा दारमिया को 1000 दिरहम दिए जाए। दारमिया ने कहा लाना तो तेरे ऊपर, कहने को तो क्या बनता है, और 1000 दिरहम का ऊँट भर के दे दो। भैया अपना हो तो दर्द भी हो। हाँ, जो पहुंच गए हैं बोले मेरे साथ, अपना हो तो दर्द भी हो। का ऊँट भर के दे दो। ऊँट भर के शर्फियाँ आ गई, दारमिया ने में हार पकड़ी, न दुआ न सलाम, लेके जाने लगी। अब ये परेशान कि ये क्या पैसा भी गया और खरीद भी नहीं पाया। इसने कहा दारमिया एक सवाल और है। दारमिया ने कहा जल्दी पूछ, इसे रखना भी है। अल्लाह अकबर, इसे रखना भी है। कहा दारमिया ये बताओ, अगर अली होते इतनी दौलत देते? दारमिया ने कहा हटाओ अली की बात, अली एक फूटी कौड़ी भी न देते। ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने, जितने अली के शिया हो बेदार रहना। अली होते थे फूटी कौड़ी, खुश हो गया कि खरीद लिया। कहा दारमिया सही बता रही हो, अली होते तो कुछ न देते? कहा कुछ नहीं, फूटी कौड़ी भी इसमें से न देते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बैतुल माल गरीबों के लिए है, मुखालिफ को खरीदने के लिए नहीं है। बैतुल माल गरीबों की हाजत रवाई के लिए है, मुखालिफ को खरीदने के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। जो इतना सखी हो अली, इतना सखी, वो कभी कभी बैतुल माल के मामले में इतना ज्यादा एहतियात करता और कहता है सलमान तुम्हें गवर्नर को बना के भेज रहा हूं, लेकिन खबरदार कलम को ज्यादा दबा के न चलाना, स्याही ज्यादा लगती है। कहाँ पढ़ूं ये जुमला आपके अल्लामा खुदा के साथ। कलम को ज्यादा दबा के न चलाना, इसलिए कि स्याही है बैतुल माल की, स्याही है बैतुल माल की, और बैतुल माल पे हमारा कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर। यही वजह है जब इमाम हुसैन मदीने से निकले तो लोग सोच रहे थे कि हुसैन के पास हुकूमत होगी। कोई खुश हो गया कि हम ऊँट मंत्री बनेंगे, कोई खजूरों का ठेका सोच रहा है कि मैं लूंगा, खजूर मंत्री हम, खनन मंत्री हम। जब हुसैन ने कहा कि हम हुकूमत के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तो सर कटाने जा रहे हैं, ये लीजिए भीड़ गायब हुई, 72 पहुंचे करबला। हुसैन ने कल कहा था हल मिन नासरीन सुरना, आज 7 करोड़ लोग करबला पहुंच जाते हैं। पता नहीं कितना थक जाते हैं आप। 7 करोड़ लोग करबला जाते हैं रोज। खुदा की कसम एक वक्त खाना ना खाइए, करबला जरूर जाइए, भूखे रहिए, करबला जरूर जाइए। मैंने उस दिन कहा था कि अगर आपको खुदा की कसम गरीबी का एहसास हो रहा हो ना, तो करबला चले जाओ, अरबईन चले जाओ, तुम्हें बादशाहत का एहसास होगा। इतनी बड़ी मेहमान नवाजी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। मैंने बड़े बड़े जगहों पे जाके मजलिसें पढ़ ली, बड़े बड़े लोगों का मेहमान रह के देख लिया मैंने, लेकिन वो लुत्फ नहीं है जो हुसैन की ज़ायरी में है। अब आपको अरबईन का एक वाक़या सुना दूँ। अरबईन आने वाली है, बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ से जाएंगे। वहाँ का दस्तूर है कि हर आदमी ज़ायर का हाथ पकड़ता है, और कल इंशाअल्लाह खंदक है, और कल फ़ज़ाइल भी सरकार बाबुल हवाइज के और मसाइब भी सरकार बाबुल हवाइज के। लिहाजा थोड़ा सा इल्तिमास ये है कि वक्त का ख्याल आप भी रखें, मैं भी रखें। अरबईन हर ज़ायर का हाथ पकड़ के मेरे घर चलो, तुम्हें अल्लाह की कसम मेरे घर चलो, ये कहते हैं तुम्हें अल्लाह की कसम मेरे घर चलो, खाना है, पानी है, सब कुछ है, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे पैरों को दबा दूंगा, तुम्हें हुसैन गरीब का वास्ता मेरे घर चलो। हर आदमी यही कहता है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इब्न हैदर साहब ने एक वाक़या बताया।
उन्होंने कहा कि अरबईन के ज़ायरीन जब जा रहे थे तो एक ज़ईफ़ा है 90-95 साल की, उसने एक ज़ायर का हाथ पकड़ा। सुनिएगा, खुदा की कसम ये दिल में लिख के जाइएगा, बस यही आपसे गुजारिश है। उसने एक ज़ायर का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम हुसैन के ज़ायर हो, मेरे घर मेहमान हो जाओ। जवान ने कहा कि हाँ चलिए मैं चलता हूँ। इतने में दूसरी तरफ से एक जवान ने उस जवान का हाथ पकड़ा और कहा उसके घर नहीं मेरे घर, उसके घर नहीं मेरे घर। ये ज़ईफ़ा जो है इसके जवान बेटे का कातिल है ये आदमी जिसने दूसरी तरफ हाथ पकड़ा है। इसने उसको देखा और कहा मैंने पहले हाथ पकड़ा है, मुझे ले जाने दो। कहा नहीं, ये हुसैन का ज़ायर मेरे घर जाएगा। ज़ईफ़ा ने देखा जब किसी हाल मेरे हाथ में हुसैन का ज़ायर आने वाला नहीं है, तो इसने उस जवान से मुखातिब होकर कहा, दिल पे हाथ रखना, जवान से मुखातिब होकर कहा, ये जवान इसे मेरे घर जाने दे, इसके बदले में मैं अपने बेटे का कत्ल माफ़ कर दूंगी। इससे बड़ा मसाइब मैं क्या पढ़ूं सोगवारों। हुसैन के ज़ायरों का इतना ख्याल, मेरे घर जाने दो, मैं अपने बेटे का कत्ल माफ़ कर दूंगी। मौला ज़रा ज़ायरों की खिदमत आके देखिए। अज़ादारों वही जब 10 मुहर्रम नज़र में आती है, जहाँ अकबर के सीने में बर्छी नज़र आ रही है, जहाँ असगर के गले पर तीर नज़र आ रहा है, कासिम का लाशा पामाल नज़र आ रहा है। अज़ादारों कल मैंने एक बीबी के मसाइब पढ़े थे। बीबी सकीना, उम्र बहुत कम है, सितम बहुत ज़्यादा है। बीबी ने शाम से कूफा तक इतने तमाचे खाए हैं कि बीबी के रुखसार का रंग बदल गया। रुखसार बीबी का नीला हो गया था सोगवारों। थोड़ी देर मसाइब सुन लेना, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों छोटे बच्चे जो हैं बुलंदी से बहुत डरते हैं, बुलंदी पर बिठा दिया जाए तो डरने लगते हैं। अज़ादारों कभी अंदाजिएगा, दीवार पे बिठाइए बच्चों को, हाथ छोड़िए तो फौरन आपका हाथ पकड़ लेते हैं। अज़ादारों बार बार सकीना ऊंट की पुष्ट से गिर रही थी और शिम्र कह रहा था कि सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांध दो। अज़ादारों सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांध दिया गया। अब जो ऊंट चलता था, सीना छिलता था, ए भैया सज्जाद, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों बहुत ज़्यादा देर मसाइब नहीं, वक्त पूरा हो चुका है, बस एक मसाइब सुन लेना। बस आपको सकीना के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो, खुदा आपको ज़िंदान शाम ले जाए। मैं जब गया तो मैं अज़ान के वक्त बैठा था बीबी के रोज़े में, तो ऐसा महसूस हो रहा था किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही है। आज भी सन्नाटा होता है तो ऐसा लगता है कोई बच्ची सिसक सिसक के रो रही है। अज़ादारों मैं वहां पहुंचा, मेरा जिगर फट गया। मैंने देखा सकीना के रोज़े पे 2 चीजें ज्यादा चढ़ी होती हैं, जो गए हैं वो जानते हैं। 2 चीजें लोग ला ला के चढ़ाते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं? एक छोटी छोटी कानों की बालियां, नहीं बात नहीं पहुंची मेरी वरना मातम करने लगते आप अज़ादारों। एक छोटी छोटी कानों की बालियां, एक छोटी छोटी चादरें। अज़ादारों मेरा जिगर फट गया, मुझे सकीना की बालियां देख के वो शिम्र का खैचना याद आ गया। अज़ादारों सकीना के जख्मी लबे याद आ गई और एक छोटी छोटी चादरें। अज़ादारों बीबी के पर्दे का बड़ा ख्याल था, यही वजह है बीबियों के बाल बड़े थे, सकीना के बाल छोटे थे। सारी बीबियां बालों से पर्दा किए थी, सकीना एक हाथ गले पे, एक हाथ चेहरा। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे। अज़ादारों एक ज़ायर शाम गया, उसने देखा जिगर फट जाएगा। उसने देखा कोई बालियां चढ़ाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई खिलौने चढ़ाता है। वो ज़ायर आया करबला, अब्बास के रोज़े की ज़ियारत को। अब्बास की असल कब्र खुली हुई थी, नीचे गया, इसने अजीब मंजर देखा। एक छोटी सी कब्र है, छोटी कब्र क्यों है ये मैं नहीं बता सकता।
गाजी की कब्र छोटी क्यों है मैं नहीं बता पाऊंगा। उसने देखा छोटी सी कब्र है, पानी तवाफ कर रहा है, अज़ादारों तमाम ज़ाहिर मातम करने में लग गए। इसने अपने जेब से एक बोतल निकाली, बोतल का ढक्कन खोला, वो पानी भर लिया जो अब्बास की कब्र का तवाफ कर रहा था और वापस आया जिंदाने शाम। आने के बाद कहने लगा, ए बीबी कोई चादर लाता है, कोई बुंदे लाता है, मैं पानी लेके आया हूँ। चचा ने पानी भेजा है। अजब नहीं कब्र सकीना से आवाज आई हो, ए साहिब ये पानी सकीना आप क्या करेगी जब मेरा 6 महीने का भैया बेजुर्म खता प्यासा मारा गया। लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमन क़ल्बून अम्मा यजीबुल मुस्तरआ इज़ा व यक्शिफुस्सू अम्मा यजीबुल मुस्तरआ इज़ा व यक्शिफुस्सू अम्मा यजीबुल मुस्तरआ इज़ा व यक्शिफुस्सू। बारी ला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा बीवी ज़हरा चाहती है। परवरदिगार हमें हुसैन का सच्चा आज़ादार बना दे। परवरदिगार हमें अली का सच्चा शिया बना दे। ए परवरदिगार अब हमसे देखा नहीं जाता, कायनात में हर मासूम का रोज़ा तामीर है, लेकिन एक बीबी दुखियारी माँ है हुसैन की जिसका रोज़ा भी तामीर नहीं है, उसकी कब्र बेसाया है। परवरदिगार जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर हो जाए। परवरदिगार हमारे हकीकी वारिस मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। मुश्किल में जिंदगी है, मशके सकीना भर के बस क्यों ना आया, रुख करके सोए दरिया। ज़ैनब ये कह रही है, ऐ मेरे बावफा हो रही है जफा, नहर से लौट आ। ऐ मेरे बावफा हो रही है जफा, नहर से लौट आ। वक्त इमदाद है तुझसे याद है, आबिदा ऐ मेरे बाबा हो रही है नहर से लौट आ। बच है तश्न लब याद करते हैं सब, पानी आया नहीं हो गया है गजब। सब्र कैसे करूं ऐ मेरी यार तू, आबिदा ऐ मेरे
भाई पास है, रख ले मेरा भरम, तू मेरी आस है, बिनते शबीर का और बेशीर का, देती हूँ वास्ता ऐ मेरे हो रही है नहर से लौट आए मेरे बाबा, हो रही है यफा नहर से लौट आ। कोई रास्ता नहीं, कोई अपना नहीं, क्या बताऊं तुझे, कोई सुनता नहीं, तो कहाँ हम कहाँ, हो रही है यहाँ जुल्म की इंतहा ऐ मेरे बाबा, हो रही है जफा नहर से लौट आए मेरे बाबा, हो रही है जफा नहर से लौट आ। साथ लश्कर नहीं, कोई सर पर नहीं, क्या बताऊं तुझे, पास अकबर नहीं, अम्मा ज़हरा कसम, मेरा भाई हुसैन दश्त में गिर गया ऐ मेरे बाबा, है जफा नहर से लौट आए मेरे बाबा, हो रही है जफा नहर से लौट आ। असरे आशूर है और तू दूर है, तेरा आका हुसैन जख्म से चूर है, कुछ तो फरियाद सुन मेरी दाद सुन, सानिए मुर्तज़ा ऐ मेरे, हो रही है जफा नहर से लौट आए मेरे बाबा, हो रही है जफा नहर से लौट आ। हाय जो अलम सबका घुटता है दम, आज है आँख से बहते हैं अश्क गम, दिल दर्दी रोता है, दर्द में डूबा है नौफर्ज बन का ऐ मेरे बाबा, हो रही है जफा नहर से लौट आ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।